हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता और आप सभी बच्चों के लिए मैं नया सब्जेक्ट लेके आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमारा जो है सीरीज चल रहा है बेटा टारगेट, एसएससी जेई, रेलवे जेई, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि आईसी इंजन के भी पार्ट्स होने वाले हैं, इसमें थर्मोडायनेमिक्स के भी पार्ट्स होने वाले हैं, और अगर मैं बात करूँ तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मेरे साथ बने रहिए और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अभी तक जितना सीरीज चल रहा है बेटा उसमें बहुत इंजॉय किए होंगे। अब नया सीरीज फिर आपको देखने को मिलेगा। नया सब्जेक्ट की बात करेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यूएशन आप फॉलो कीजिए बेटा। मैं नया नया चीज़ें आप लोग के लिए लेके आऊँगा। मैं जैसे कि बोल चुका हूँ कि आप लोग को अगर किसी चीज़ का नीड हो, कोई सब्जेक्ट की कोई वीडियोस बनाने हैं, तो बिल्कुल मुझसे आप कह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं वीडियो बना के आप लोग को शेयर करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आज के पहले क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनना। रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ये जो है रैंकाइन साइकिल बेसिकली थर्मल पावर प्लांट पर बेसिक है क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोबारिक एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, टू आइसोबारिक एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंड थर्ड दिया है टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके एसएससी जेई, रेलवे जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। ये जैसे भी आपके स्टेट जेई और एई की बात करूंगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रैंकाइन साइकिल बेसिकली पावर प्लांट में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में ये साइकिल यूज होता है, रैंकाइन साइकिल। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है। तो याद रखना बेटा, रैंकाइन साइकिल में फोर प्रोसेस होते हैं। जैसे कि दो बात करेंगे, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूंगा, और दूसरी बात करेंगे टू आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइसोबारिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोबारिक? दैट इज द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। यहाँ पास एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस याद रखना बेटा। आइसोथर्मल वाली बात करेंगे तो वहां पर आपका रैंकाइन की बात, कार्नोट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइसेंट्रोपिक और आइसोबारिक को आपको रिमाइंड रखना है बेटा। तो देखो, टू आइसोथर्मल, तो ये वाला मैंने बताया नहीं है, तो ये डेफिनेटली इसको हम डिलीट कर देंगे, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखते हैं, और आइसोथर्मल क्या है? ये आइसोथर्मल दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। आइसोकोरिक भी दिख रहा है बेटा, ये कोरिक है, तो कोरिक भी नहीं हो सकता। अब बचा तो क्या है बेटा? टू आइसोबारिक एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन ये है बेसिक आइडियल साइकिल फॉर थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में बेसिक आइडियल साइकिल जो यूज होता है, रैंकाइन साइकिल यूज होता है, और रैंकाइन साइकिल का जो प्रोसेस है टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है एंड टू आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आइसेंट्रोपिक का मीनिंग होता है एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट की बात करेंगे, और आइसोबारिक की बात करेंगे तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना बेटा, ये की पॉइंट्स है रैंकाइन साइकिल का। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। रैंकाइन साइकिल से क्वेश्चंस आएंगे तो यही क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके, आगे चीजों को और बताऊंगा, धीरे धीरे करके हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सुनना। फॉर द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द रैंकाइन साइकिल, आपको बोला जा रहा है कि रैंकाइन साइकिल का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। दूसरी बात, हायर द एफिशिएंसी ऑफ इफेक्ट specific work output than the Carnot cycle, equal efficiency to that of the Carnot cycle। मतलब कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कार्नोट साइकिल के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रैंकाइन साइकिल का क्या फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, और ये समझेंगे तभी आप लोग को चीजें क्लियर होगी दोस्त, है ना। तो यहाँ पर मैं एक चीज बना रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए बेसिक से चीजें बताता हूँ। जो टीएच डायग्राम है वहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो टीएच डायग्राम क्या बोलता है, सुनना। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये बेटा वेपर डोम होता है। ये क्या होता है? वेपर डोम होता है। ये जो है आपका वेपर डोम है। और अगर मैं कार्नोट साइकिल की बात करूं,
ये कार्नोट साइकिल है। अगर मैं बात करूं बेटा, सुनना ध्यान से सुनिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, ये होता है आइसोबारिक लाइन, होता है। और ये देखो, अब देखो, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे सर, ये आपका जो चीज़ें हैं, ये देखो मैं एक एग्जाम्पल से लेके बनाता हूँ, आप चीज़ों को समझेंगे बेटा, यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट की बात करेंगे तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट में क्या हो जाएगा दोस्त, ये जो है यहाँ पास ये हो गया एक टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, और ये जो हो गया बेटा ये है आपका लोअर टेम्परेचर। ये होगी बातें, है ना। तो इस केस में दोनों टेम्परेचर जो है, ये टी मैक्स की बात हो गई और ये होगी टी मिन की बात हो गई, ये हो गई टी मैक्स और टी मिन की बात हो गई। तो हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल जो होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है बेटा, ये जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, ये कार्नोट साइकिल की बात हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर इसकी बात करूंगा 1 2 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश की बात करेंगे तो ये रैंकाइन साइकिल की बात होती है, रैंकाइन साइकिल की। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ऑलवेज हमेशा किससे ज़्यादा होता है बेटा, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड करता है। याद हो गया पहला पॉइंट, है ना। और एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई की बात हो। हीट सप्लाई कहाँ हो रही है, इस पॉइंट पर हीट सप्लाई की हो रही है। हीट पॉइंट में 4 to 1 क्या हो रहा है, हीट सप्लाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कार्नोट साइकिल का वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई की बात करेंगे, कार्नोट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैंकाइन अपॉन हीट सप्लाई रैंकाइन। अब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हीट एडिशन में जो बात करेंगे, दोनों के लिए हीट एडिशन इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बस अर्थे आप बोल नहीं सकते कि आपका ये कंडीशन क्या है। तो स्पेसिफिक वर्क डन देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आपका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, तो याद रखना हमेशा रैंकाइन साइकिल का स्पेसिफिक हीट ऑलवेज ग्रेटर देन कार्नोट साइकिल का होता है। याद रखना बस, ये क्वेश्चन घुमाने वाली क्वेश्चन था, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, रैंकाइन साइकिल का स्पेसिफिक वर्क डन जो है आपका कार्नोट साइकिल की स्पेसिफिक वर्क डन से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस बेसिक बताने के लिए मैंने आप लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो देख सकते हैं आपका इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या, हायर द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट देन द कार्नोट साइकिल। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जब मैं आपका अगर बोलेंगे कि सर रैंकाइन साइकिल के सारी चीज़ें आप स्पेशली एक क्लास लेके बताते हैं, तो बिल्कुल मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, हीट एंड वर्क। तो याद रखना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट लॉ क्या करता है, देखो फर्स्ट लॉ जो है बेटा ये होता है एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा आपका, है ना। आपको पता है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। और सेकंड लॉ की बात करूंगा तो ये एंट्रोपी लिख लो, ये क्या लिख लो बेटा, एंट्रोपी लिख लो। और जीरोथ लॉ की बात करेंगे, जीरोथ लॉ की बात करेंगे तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज तीन चीज याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरोथ लॉ की बात करेंगे तो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, फर्स्ट लॉ की बात करूंगा तो एनर्जी से रिलेटेड होगा, और सेकंड लॉ की बात करेंगे तो एंट्रोपी से रिलेटेड होगा। ये सारी चीजें आप लोग को डेफिनेट बहुत अच्छे से देखना होगा। तो ऐसे ही तो मजा आता है दोस्त, याद रख लो। जीरो मतलब टेम्परेचर, फर्स्ट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, थर्ड क्या है बेटा, एंट्रोपी हो गया। तो थर्ड दैट मीन्स क्या होगा, सेकंड लॉ। और सेकंड जब बता रहा था फर्स्ट लॉ की बात किया था, फर्स्ट लॉ एनर्जी, जीरोथ लॉ टेम्परेचर, सेकंड लॉ एंट्रोपी। याद रखना बस, ये चीजें याद रखिए भैया। तो फिर इसके बाद हमेशा आपका क्वेश्चन गलत होने के, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस ऑफ Q इज इक्वल टू m H2 माइनस H1 इज एप्लीकेबल फॉर टर्बाइन, कंप्रेसर, बॉयलर और नोजल। अब ये डिपेंड करता है नॉमेनक्लेचर क्या है, डिपेंड करता है बेटा नॉमेनक्लेचर क्या है। अगर मैं बॉयलर की बात करूं, देखना एक चीज रखना, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं। क्या होता है सर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो सुनिएगा समझिएगा क्या होता है ना। तो हम बात करते हैं Q 1 to 2 की बात करेंगे प्लस M, ये हो जाएगा बेटा
H1 प्लस प्लस C1 का स्क्वायर अपॉन 2000, ऐसे मैं लेता हूँ G Z1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू M H2 प्लस C2 का स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस G Z2 अपॉन 1000 प्लस वर्क डन, है ना। ये वर्क डन की बात होगी, 1 to 2 प्रोसेस की बात करते हैं। अब याद रखते हैं बेटा कि आपका वर्क डन किसमें किसमें नहीं होता। पहला केस देखते हैं, यहाँ पर वर्क डन दिया है कि सर यहाँ पर क्यू की बात किया गया है, सर यहाँ पर क्यू की बात किया गया है, हीट ट्रांसफर की बात किया गया है। तो याद रखिए बेटा टरबाइन में वर्क डन की बात करते हैं, कंप्रेसर में वर्क डन की बात करते हैं, बचा बॉयलर और नोजल। हम तो ऐसे ही बना देंगे। नोजल जो होता है ये आपका एंथैल्पी कांस्टेंट देखने को मिलता है बेटा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी हम ऐसे कटिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देंगे आपको। बेशर्ती बॉयलर क्या करता है, बॉयलर क्या बेटा आप लोग जानते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ए पॉइंट लेते हैं, 1 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। बॉयलर की बात करें, हीट एडिशन की बात करूंगा, क्यू की बात करूँ, ये होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्त, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डिवाइस की बात करेंगे, ये बॉयलर के केस में होता है। यहाँ पास काइनेटिक एनर्जी को मैं जीरो करूंगा, यहाँ पास मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो करूंगा, ये भी काइनेटिक और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो जाती है बेटा। और वर्क डन क्या होता है बेटा, ओपन फ्लो है, ओपन फ्लो है, फ्लो केसेस की बात होती है, ओपन साइकिल की बात होती है, ओपन सिस्टम की बात होती है। तो वर्क डन जो होता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है। तो डेफिनेटली Q इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा M H2 माइनस ऑफ H1, ये आपको देखने को मिला। तो ये आंसर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉयलर का आंसर हो जाएगा, बॉयलर इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिले। तो देखो आपको लगे सर इसका फुल वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस टॉपिक का मैं बहुत सारा वीडियो बनाकर आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को टिक कर लीजिए बेटा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहे, है ना। द रेशियो ऑफ द इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात है, मतलब कि आपका इंडिकेटिंग थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे और यहाँ पर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का, दोनों का रेशियो का। तो कभी भी एफिशिएंसी का रेशियो की बात करते हैं तो आपस में क्या होता है, रिलेशन बताता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपको जो है ओवरऑल एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, और रिलेटिव एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को डिवाइडेशन की बात करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं डायरेक्ट। और बाकी सबको आप मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे, थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, डिफरेंट केसेस हैं। तो आप कभी भी डिवाइडेशन की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिलेशन बताते हैं बेटा, है ना, कंपैरिजन करते हैं, और मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये सब घुमाने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट रहता है, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और मेरा उद्देश्य यही है कि एसएससी जेई और आप रेलवे जेई का जब एग्जाम में बैठेंगे तो मेरी बातें याद आनी चाहिए कि कैसे सर ये शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग को बताया करते थे। अब बोला गया देखो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल। अब भैया आप लोग रीजनरेटिव साइकिल पढ़े होंगे, लेकिन आइडियल जैसे यूज हो जाता है बेटा तो हम लोग उसको कार्नोट साइकिल की ओर ले जाते हैं। कहा, क्योंकि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी जो होती है मैक्सिमम होती है, तो इक्वल टू कार्नोट साइकिल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। लेस देन कार्नोट साइकिल, मोर देन कार्नोट साइकिल, कुड बी एनीथिंग, ऐसे नहीं बेटा, इक्वल टू। हम क्या करेंगे, आइडियल केस में बात, रीजनरेटिव साइकिल का आइडियल जो होता है बेटा कार्नोट साइकिल के इक्विवेलेंट होने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर कंडीशंस अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिएगा, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम द इंजन इंडिकेटेड द मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड, मिनिमम प्रेशर, इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट एनी स्टैंड्स एंड एवरेज प्रेशर। तो कहने का मतलब एक इंडिकेटिंग डायग्राम बनाता है, पीवी डायग्राम बनाते हैं बेटा, पीवी डायग्राम बनाते हैं, और हम जब बात करेंगे तो यहाँ पास आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। इंडिकेटिंग डायग्राम की बात करेंगे तो इंडिकेटिंग डायग्राम की बात करेंगे, ये देखो, ये आपका ये एक साइकिल मिल जाएगा, है ना। जब आप ऑटो साइकिल बनाएंगे तो ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, हर प्रेशर जैसे 1 2 3 4 सबका प्रेशर डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पास एक प्रेशर को एज्यूम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं,
वो प्रेशर क्या होता है बेटा, एवरेज प्रेशर होता है। उस एवरेज प्रेशर को ही क्या बोलता है बेटा, मीन इफेक्टिव प्रेशर की बात करते हैं। तो देखो द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन, ये मिलेगा बेटा एवरेज प्रेशर के इक्विवेलेंट। ये क्या होगा, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, एवरेज प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्त, है ना, आई थिंक बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, हर क्वेश्चन में कुछ नया चीजें देखने को मिलती, बस आप देखते जाइए, कहीं कुछ लगे तो बिल्कुल कमेंट करके पूछिए कि सर हाँ ये कैसे हुआ। अब देखो इन एन ऑटो साइकिल हाउ डज हीट एडिशन टेक्स प्लेस, तो थोड़ा मैं ऑटो साइकिल के बारे में आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ऑटो साइकिल को समझेंगे फिर उसके बाद चीज़ों को आप बात करेंगे, है ना। ये ऑटो साइकिल बेटा, ऑटो साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन। ये कहाँ यूज होता है बेटा, पेट्रोल में, पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं दोस्त, पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं। पहला रूल्स, ऑटो साइकिल कहाँ यूज होता है, पेट्रोल इंजन में यूज होता है। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस समझना बेटा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस लिखो या टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिखो। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूंगा। और सेकंड चीज बात करेंगे टू आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बात करूंगा, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूंगा। कहने का मतलब यहाँ पास एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पास आप वॉल्यूम को कांस्टेंट देखने को मिलेगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि यहाँ पास पीवी डायग्राम बता दो सर, तो पीवी डायग्राम ही हो गया। सबसे पहले बात करेंगे कंप्रेशन की बात करेंगे, यहाँ से हम लोग तो सक्शन की बात करते हैं, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पास कि आपको दिस वन, ये आपको साइकिल देखने को मिलेगा 1 2 3 4। ज़्यादा टाइम नहीं है बट हम लोग क्या शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा, प्रोसेस जो होता है 1 to 2 होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। क्या बोला बताया, ये 1 to 2 जो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात करते हैं, जो कि पीवी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट की बात करता हूँ। तो प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, और 2 to 3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करेंगे, ये हीट एडिशन की बात करेंगे। लेकिन वहां पर वॉल्यूम क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट देखने को मिलता है। वॉल्यूम क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट देखने को मिलेगा। 3 to 4 एक्सपांशन, दैट इज पावर स्ट्रोक की बात करते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करो या आइसेंट्रोपिक की बात करो, ये पावर स्ट्रोक कहलाता है। 4 to 1 यहाँ पर हम लोग हीट रिजेक्शन की बात करते हैं एट वॉल्यूम कांस्टेंट। ये 4 प्रोसेस आपको ऑटो साइकिल में देखना है, यह इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे कि कुछ आता है तो हम बताएंगे। और यहाँ पास एक चीज़ याद रख लेना, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी होता है 1/RC की पावर गामा -1। यहाँ पर जो RC जो मैंने लिखा है दैट इज द कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ये भी बता देता हूँ। बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड एंडिंग ऑफ कंप्रेसर की बात करेंगे, V1/V2। ये बिगिनिंग ऑफ कंप्रेसर और एंडिंग ऑफ दोनों का रेशियो जो वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। गामा जो है हीट कैपेसिटी रेशियो, जो आपको पता है बेटा, है ना, जो ये एयर के लिए हम लोग यूज करते हैं 1.4। तो अल्टीमेटली अब यहाँ से आप लोग सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि क्वेश्चन में बोला गया है ऑटो साइकिल हीट एडिशन। तो मैंने बताया हीट एडिशन कहाँ हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात हो रही है। तो देखते हैं, इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर बिल्कुल नहीं, रिवर्सिबल एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, डी फॉर डेली इज द करेक्ट। देखो यहाँ पर और घुमाने के लिए दिया गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम तो दिया है, लेकिन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल की बात करें तो हमेशा याद रखना रिवर्सिबल प्रोसेस की बात होती है। तो डी फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सुनना, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल। अब जैसे ही मैंने ऑटो साइकिल की बात किया, पेट्रोल साइकिल की बात किया, अब डीजल की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे बेटा, डीजल की बात कर लेंगे। और डीजल साइकिल के बारे में भी आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। तो डीजल साइकिल की बात करेंगे बेटा, डीजल साइकिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीजल साइकिल को आपको कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर प्रोसेस की बात करेंगे तो सुनिएगा, प्रोसेस क्या होता है दोस्त, यहाँ पर पीवी डायग्राम की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को प्रोसेस बता रहा हूँ, सुनना और समझना। ये आपका
ये होता है डीजल साइकिल की बात। 1, 2 एंड 3 एंड 4 की बात करते हैं। अगेन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्त। यहाँ पर जो प्रोसेस दिख रहा है PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर हीट एडिशन की बात हो रही है, यहाँ पर हीट रिजेक्शन की बात हो रही है। तो समझते हैं यहाँ पर कंप्रेशन वर्क हुआ और यहाँ पर एक्सपांशन वर्क हुआ। तो प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात होगी। क्या बात होगी? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात होगी। और 2 to 3 जो होता है बेटा, 2 to 3 जो होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात होती है। और 3 to 4 की दैट इज पावर स्ट्रोक, इसको बोलते हैं हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस बोलेंगे। 4 to 1 की बात करेंगे तो हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। अब बात करते हैं इसको एक नाम और क्या है, इसको कांस्टेंट, इसको देखो जैसे कि मैंने आपको वहां पर जिक्र किया था बेटा कि हीट एडिशन का चर्चा हो रहा है। पहले केस में आइसोकोरिक की बात किए थे, यहाँ पर आइसोबारिक की बात कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल का नाम लेंगे। देखना अभी ऑप्शन में क्या देगा, ऑप्शन में क्या देगा देखते हैं बेटा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, नन ऑफ द 3। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। हीट एडिशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन की बात हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो आपको डीजल साइकिल की बात होगी। ओके, तो इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आज के लिए। इतना ही क्वेश्चन है बेटा आप लोग के लिए। मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा, आप इंजॉय कर पा रहे हैं। आपको बोला था मैं हर सब्जेक्ट का आपके सामने मैं लेके आऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं थर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे से एंजॉय किए होंगे और जितने भी हो सके अगर आप कमेंट करके बताएंगे सर मुझे इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच। बस तैयारी लगे रहिए बेटा। RRB जेई और SSC जेई हमारा टारगेट है, बिल्कुल उसको फॉलो करें। ओके, थैंक यू सो मच।